आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य बलिदान का महाकाव्य है। एक ऐसा बलिदान जिसने पूरी सृष्टि को विनाश के मुंह से बाहर खींच लिया। ये कथा है महादेव के नीलकंठ बनने की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जहर जिसकी सिर्फ एक बूंद में इतनी ताकत हो कि वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर दे। जब वो प्रलयंकारी विष सामने आया तो उसका क्या हुआ होगा? कौन था वो जिसमें इतनी हिम्मत थी कि इस महासंकट का सामना कर सके? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस पल में जब सृष्टि अपने सबसे बड़े संकट से घिर गई थी। एक ऐसा संकट जिसके सामने देवता और असुर दोनों ही बेबस हो गए थे। ये बात शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथना शुरू किया। लेकिन अमृत से भी पहले समुद्र की गहराइयों से निकला हलाहल, सृष्टि का सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी विष। और जिस पल हलाहल बाहर आया, ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। उसकी विनाशकारी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सृष्टि अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ बस डर और विनाश का शोर था। हलाहल का असर इतना भयानक था कि आसमान आग की लपटों में जलने लगा। बड़े बड़े पहाड़ मोम के तरह पिघल रहे थे। हवा में ऐसा जहर घुल गया था कि सांस लेना भी नामुमकिन हो गया। और समुद्र तो जैसे लावा की तरह उबल रहे थे। पूरा ब्रह्मांड डर से कांप रहा था। जो देवता अपनी शक्तियों पर इतना घमंड करते थे, वो डर से कांप रहे थे। और जो असुर अमृत के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कोई नहीं था, कोई भी नहीं जो इस महाविनाश को रोक सके। जब हर कोई हार मान चुका था, जब सारी शक्तियां नाकाम हो गईं, तब पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर एक ही नाम पुकारा। सबकी नजरें एक ही उम्मीद की ओर उठीं। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, सब के सब अपना सारा डर, अपनी सारी चिंताएं लेकर एक ही दिशा में दौड़े, कैलाश पर्वत की ओर। क्योंकि सबको पता था कि अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल कैलाशपति महादेवी हैं। और यहाँ एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड विनाश के डर से चीख रहा था, हर तरफ कोलाहल था। और दूसरी तरफ कैलाश पर महादेव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। बाहर प्रलय था और उनके भीतर परम शांति। सबने मिलकर महादेव से गुहार लगाई। उनकी आवाज में सृष्टि को बचाने की एक आखिरी पुकार थी। प्रभु, सृष्टि विनाश के कगार पर है, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और उस दर्द भरी पुकार को सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी ने वो फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए उनकी पहचान बदल दी। एक ऐसा फैसला जो प्रेम और बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल है। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में कोई डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर एक पिता वाली करुणा थी। वो जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने बहुत ही शांत और मजबूत इरादे के साथ कहा, ये विष इतना भयानक है कि इसे कोई सहन नहीं कर सकता। अगर दुनिया को बचाना है तो इसे मुझे ही पीना होगा। ये सुनते ही माता पार्वती का दिल कांप उठा। उन्होंने महादेव से विनती की, नहीं प्रभु, ये विष आपके शरीर को भस्म कर देगा। उनका ये डर बिल्कुल स्वाभाविक था। ये एक पत्नी का अपने पति के लिए बेइंतहा प्यार था। महादेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी, अगर मेरा शरीर भस्म भी हो जाए तो हो जाए, पर सृष्टि बचनी चाहिए। उनके लिए अपने शरीर से कहीं ज्यादा जरूरी ये सृष्टि थी। यही उनका सबसे बड़ा धर्म था। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी पल जिसने महादेव को हमेशा हमेशा के लिए नीलकंठ बना दिया। महादेव ने उस जलते हुए हलाहल को अपनी अंजलि में लिया। पूरे ब्रह्मांड में एकदम सन्नाटा छा गया। एक ही पल में उन्होंने सारा विष पी लिया, लेकिन उसे निगला नहीं, बल्कि अपनी योग शक्ति से उसे अपने गले में ही रोक लिया। और उस विष की शक्ति से उनका गला एक दिव्य नीली रोशनी से चमकने लगा। और ठीक उसी पल माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और महादेव का गला पकड़ लिया, ताकि वो जहर उनके शरीर में और नीचे ना जा सके। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये शिव और शक्ति का संतुलन था। शिव ने विष को स्वीकार किया और शक्ति ने उसे काबू ने किया।
इस अद्भुत दृश्य को देखकर भगवान ब्रह्मा ने ऐलान किया, आज से ये दुनिया इन्हें नीलकंठ के नाम से जानेगी, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए जहर को अपने गले में धारण कर लिया था। तो अब सवाल उठता है कि ये दिव्य कथा हमें सिखाती क्या है। नीलकंठ की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत गहरा और शाश्वत संदेश है। देखिए, सबसे पहली सीख तो यही है कि दूसरों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि त्याग और करुणा में होती है। यह हमें याद दिलाती है कि शिव संहारक नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि मन की शांति और मजबूत इरादे से किसी भी जहर को, किसी भी मुश्किल को अपने अंदर ही शांत किया जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये कहानी हमें अपनी जिंदगी में आने वाले विष का, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या कोई और बुरी भावना, उसका सामना करने के बारे में क्या सिखाती है? क्या हम भी महादेव की तरह उस जहर को अपने अंदर शांति से रोककर उसे बेअसर कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।